नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। पाकिस्तान टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उथल पुथल मची हुई है, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। भारतीय टीम से हार हो या चैंपियंस ट्रॉफी के पहले दौर से बाहर होने की बात हो, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। पूर्व क्रिकेटर हों, वर्तमान क्रिकेटर हैं या उनके रिलेटिव्स हों, एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको पता है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी जारी है और फाइनल मुकाबला खेला जाना है, लेकिन पाकिस्तान इसका होस्ट होते हुए एक तरीके से गेस्ट बन चुका है और उससे फाइनल भी छीन लिया गया है। यानी कि कह सकते हैं न फाइनल में पाकिस्तान गया, न फाइनल पाकिस्तान में हुआ। उसके बाद से काफ़ी बवाल मचा हुआ। जिस तरीके का प्रदर्शन टीम के खिलाड़ियों ने किया है, या कह सकते हैं कि जिस तरीके का प्रदर्शन टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने, खास करके बाबर आजम और रिजवान का जो प्रदर्शन रहा है, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी पाकिस्तान में स्पेशल ट्रांसमिशन, चाहे वो पाकिस्तान से हो या दुबई से हो, किया जा रहा है और तमाम जो क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाबर आजम पे तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही उनके प्रदर्शन को लेकर के काफ़ी घेरा था, उनकी काफ़ी आलोचना की थी। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो आलोचना था, बाबर आजम के पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। जो आजम सिद्दीकी उनके पिता का नाम है, बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पूर्व क्रिकेटर्स को काफ़ी तगड़े तरीके से घेर लिया है। उन्हें अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में तकरीबन लंबा चौड़ा जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें उन्होंने पूर्व क्रिकेटर्स को और जो उनके बेटे को घेर रहे थे उनको तगड़ा घेरा है और एक तरीके से कहा है कि आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को आईसीसी जो 20 टीम है, मेंबर ऑफ द आईसीसी 20 टीम का जो है ना, ईयर ऑफ द टीम का जो मेंबर बनाया गया था, फिर भी उनको ड्रॉप किया गया है। उन्होंने टीम के लिए काफ़ी सेवाएं दी, फिर भी उनको ड्रॉप किया गया है। ऐसे में जो पूर्व क्रिकेटर उनको आलोचना का शिकार कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रदर्शन पर भी गौर करना चाहिए था। और कह रहे हैं कि जिन्हें लगता है कि बाबर आजम ने खराब प्रदर्शन किया है, उनको अपने रिकॉर्ड्स जाकर के पीसीबी के वेबसाइट पर चेक करने की ज़रूरत है। उन्होंने सलाह दी है कि जो आप बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसमें अपने शब्दों का चयन सहूलियत के साथ करें, या उसमें कह सकते हैं संयम बरतें, वरना अगर एक बार हमने आलोचना शुरू कर दी तो सबकी पोल खोल जाएगी। और पाकिस्तान में अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि किस तरीके की छींटाकशी जारी है, जिस तरीके की आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ और प्रदर्शन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। कि मोहम्मद हाफिज़ ने कहा कि 90s के खिलाड़ियों ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से ये हुआ कि 1992 के बाद 2009 में पाकिस्तान जाकर T20 का जो वर्ल्ड कप है यूनुस खान की कप्तानी में जीतता है, उसके बाद 2017 में जीतता है और पाकिस्तान के हाथ एक तरीके से कह सकते हैं सिर्फ 2 एशिया कप भी लगा है। तो कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बाबर आजम के पिताजी ने एक तरीके से कहा कि मैं उनका शुभचिंतक हूँ, मैं उनका कोच हूँ और आखिरी एक तरीके से मेंटोर हूँ। ऐसे में अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकनी चाहिए और वो पीसीबी की वेबसाइट पर जाकर के खुद का जो प्रदर्शन है या उन्होंने किस की काम किए हैं या करतूत किए हैं उसको जाके देखना चाहिए था। हुआ ये कि पाकिस्तान में तकरीबन चाहे शोएब अख्तर, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ या जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं, चाहे आप कह सकते हैं राशिद लतीफ़ की बात कर ले, अहमद शहजाद की बात कर ले या मोहम्मद आमिर की बात करें, ये डिफरेंट ट्रांसमिशन में बैठ करके एक तरीके से कमेंट्री कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। पोस्ट मैच की बात करें या प्री मैच एनालिसिस की बात करें। और दूसरी तरफ वसीम अकरम है या वकार यूनुस हैं, उनके साथ अजय जडेजा हैं या निखिल चोपड़ा हैं, वो दुबई में बैठ करके एनालिसिस कर रहे हैं। और बाबर आजम को एक तरीके से काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है उनके प्रदर्शन को लेकर के, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके की टीम में उनकी ज़रूरत है, वो सीनियर खिलाड़ी हैं और खुद को किंग कोहली से तुलना करते हैं, तो उनको प्रदर्शन भी किंग कोहली जैसा दिया जाना चाहिए। जैसे कि कोहली बड़े मैच में उतर करके प्रदर्शन करते हैं, चाहे जितना बड़ा मैच हो, जितना क्रूशियल सिचुएशन हो, कोहली उतना ही बड़ा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बाबर आजम का कोई प्रदर्शन नहीं है और उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं ज़्यादातर जिम्बाब्वे या छोटे देशों के खिलाफ मिलकर के किया है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब किसी के पिताजी को लगेगा कि उनके बेटे को मतलब नकारात्मक क्रिटिसिज्म या नाजायज़ क्रिटिसिज्म का शिकार बनाया जा रहा, तो जवाब तो देंगे ही। अब इस पर भी एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। कामरान अकमल ने भी उनको एक तरीके से सलाह दी है कि आपको बेटे के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आपका बेटा बड़ा हो चुका है, उनको वो खुद के मामले डील कर सकता है। ऐसे में आपको बोर्ड को नहीं घेरना चाहिए, उसके जो प्रदर्शन है या उनका जो सिलेक्शन है उस पर नहीं घेरा जाना चाहिए। आपको पता है कि अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर पाकिस्तान टीम जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी की ठीक खत्म होने के बाद, जहां पे T20 मुकाबले खेले जाएंगे और वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। 5 T20 या 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। वनडे में तो बाबर आजम को रखा गया है, लेकिन
T20I फॉर्मेट से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। T20I फॉर्मेट की कमान सलमान अली आगा को दी गई है, जबकि वनडे की कमान मोहम्मद रिजवान के ही कंधों पर रहेगी। ऐसे में पाकिस्तान में जिस तरीके से छींटाकशी जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, राशिद लतीफ़ हों, चाहे वकार यूनुस हों या मोहम्मद हफीज़ हों, एक दूसरे पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। राशिद लतीफ़ तो ये भी कह रहे हैं कि इनसे पैसे फेंको और जो काम लेना है ले लो, फिर तमाशा देखो। यानी कि कह रहे हैं कि जो ये क्रिकेटर हैं वहाँ पे ब्रॉडकास्टर के कहने पर पैसे के चक्कर में, कमेंट्री के चक्कर में या भारत से कॉन्ट्रैक्ट लेने के चक्कर में भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं और अपने ही खिलाड़ी, अपने ही बोर्ड की नकारात्मक रूप से या ज़्यादा ही कह सकते हैं क्रिटिसिज्म करते हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, चाहे बाबर आजम को लेकर के हो, चाहे पाकिस्तान टीम के प्रदर्शन को लेकर के या तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके प्रदर्शन को लेकर के। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जो हालत है अभी पतली है, पाकिस्तान टीम की हालत पतली है, पाकिस्तान मीडिया की हालत पतली है और भारत के प्रदर्शन पे उनकी दाल गल नहीं रही है। उनको ये बात पच नहीं रहा है कि भारतीय टीम ने तो सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई ले गया, अब फाइनल भी उस लेकर चला गया, बाद में ट्रॉफी भी लेकर पाकिस्तान भारतीय टीम चली जाएगी। ऐसे में आपकी जो भी राय है बाबर आजम को लेकर के, उनके पिताजी को लेकर के या पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन को लेकर के, चाहे पाकिस्तान में जिस तरीके की नकारात्मक टिप्पणी एक दूसरे को लेकर की जा रही है, उस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, स्पोर्ट्स आर का अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।